श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय बोले सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय श्रोता, मेरे तरफ से सबको राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो काकभूषुंडी जी और गौड़ जी के संवाद आप सुन रहे हैं उत्तरकांड अंतर्गत, जो रामचरितमानस का सारा तत्व अभी वर्णन किया जा रहा है। तो काकभूषुंडी जी और गौड़ जी का संवाद का उपसंहार अभी हो रहा है। तो उपसंहार के समय कुछ कथोपकथन भी होगा, जो कि संवाद के सार कथा का कथोपकथन हो रहा है। तो गौड़ जी बोलते हैं, नहीं, काकभूषुंडी जी गौड़ जी को बोलते हैं कि हे प्रभु, आप पक्षीराज गौड़ है, मैं आपको जानता हूँ, आप सामान्य नहीं है। आपका स्वरूप सामान्य स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप ऐसा है कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी। आप श्री हरि के दास हैं, इनके वाहन है, विज्ञान रूप है, ऐसा आपका स्वरूप है। तो और आपके पंखों से सामवेद निकलते हैं। सामवेद का ध्वनि, जिस ध्वनि में श्री राम जी का स्तुति किया जाता है, भगवान का स्तुति किया जाता है, ऐसा ध्वनि निकलता है। जब श्री भगवान विष्णु गौड़ जी के ऊपर आरूढ़ होकर कहीं चलते हैं, तभी ये सामवेद के ध्वनि सुनते सुनते जा रहे हैं प्रसन्न चित्त से। तो ऐसे जो आप हैं, आपको मोह कैसे हो सकता? ज्ञान के पास अज्ञान कैसे जा सकता है? आलोक के पास अंधकार कैसे जा सकता है? अतएव आपको मोह नहीं हुआ था। तो आप किसी लिए मेरे पास आए हैं?
ना मेरे ऊपर दया करने के लिए आए हैं, मुझे बड़ाई देने के लिए आए हैं कि पक्षीराज गौड़ भी सीना काकभूषुंड जी के पास रामचरितमानस सुनने के लिए गए थे, इनका मोह नष्ट हुआ। ये सब बात आप मेरे को गौरव देने के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम ही न संशय मोहन माया। काकभूषुंड जी गौड़ जी को कहते हैं आपको संशय नहीं कि मोह नहीं कि माया नहीं है। तुम ही न संशय मोहन माया। नाथ की निमोही ऊपर दाया। नाथ की निमोही ऊपर दाया। मेरे ऊपर दया करके आप मेरे पास आए हैं। आप राजा हैं, हम सेवक के पास आप आए हैं। सेवक के घर आने से आपकी कृपा ही समझना चाहिए। और ऐसे भी आप नहीं आए, आकर मुझे सत्संग का सुख दिया और रामचरित जो कहलाने के लिए कहा। तो ये आपकी कृपा न हो तो और क्या है। मुझे बड़ाई देना आप चाहते हैं। आपको अविद्या माया कभी नहीं लग सकता, क्योंकि आप प्रभु के सेवक हैं। मानस में लिखा है सेवक को, प्रभु के सेवक को कभी अविद्या माया लग नहीं सकता। इनके लिए प्रभु का एक स्पेशल माया है, ये भक्तों के लिए ये रखा है। जिससे जैसे नारद जी के पास भेजा था, ये था विद्या माया। सती जी के पास भेजा गया था विद्या माया। ये अविद्या माया नहीं है, ये प्रभु के प्रेरण से ये जाता है और भक्तों को मोहित करता है। किस लिए कि इनके चरित्र में ये शामिल हो जाए। प्रभु के इच्छा से ही ऐसा होता है। क्या प्रभु अकेले आकर यहाँ चरित्र करते हैं? ये तो सांग पंग सपरिवार लेकर आते हैं। तो इसीलिए तो कुछ लोगों को लाना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर। तो ऐसा उनके इच्छा से ही होता है। प्रभु सेवक ही न व्यापक विद्या। प्रभु सेवक ही न व्यापक विद्या। प्रभु प्रेरित व्यापहिते ही विद्या। प्रभु प्रेरित व्यापहिते ही विद्या। जो देखिए, आप कहते हैं मुझे मोह है, मेरा मोह नाश करने के लिए शिव जी ने आपके पास रामचरित सुनने को भेजा। तो देखिए, इसके अंदर घुसकर देखिए, जिनका मोह है क्या ये रामचरितमानस सुनने को चाहेगा? जो पे दुष्ट हृदय सोई होई। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई। मोरे सन्मुख आवकी कोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मोही कपट छल छिद्र न भावा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जिन्हें मोह होता है ये अपवित्र चरित्र को पूछते हैं। जैसे उदाहरण, जिनको मोह होता है ये अपवित्र चरित्र पूछने के लिए किसके पास जाता है, लेकिन संतों के पास रामचरित्र पूछने के लिए ये नहीं जाते हैं। इसका उदाहरण भी आप रामचरितमानस में देखा है। भानु प्रताप चरित्र। भानु प्रताप जब वन में शिकार खेलने के लिए गए थे तब उनको एक मुनि मिला। ये मुनि कैसा मुनि था? कपट मुनि था। लेकिन मुनि के वेश में इनको ये दंडवत किया और मुनि ही समझा। तो मुनि के पास जाकर कुछ परमार्थिक जिनिस पूछना चाहिए, कैसा जीवों का कल्याण होगा, ऐसा चीज जो पूछना चाहिए। लेकिन ये जो क्या पूछा, जरा मरण रहित तनु समर जीते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही कल्प जरा मरण दुख रहित तनु। मेरा शरीर बूढ़ा न हो, रोग व्याधि भी न हो, और राजकल्प एक छत्र रिपुहीन मही राजकल्प सत हो। राजकल्प सत हो। एक मुनि के पास जाकर, संतों के पास जाकर ये ऐसा पूछा, तो यह पवित्र बात है। तो इसके कारण इनको रावण बनना पड़ा, इनको ही रावण का अवतार लेना पड़ा, ये प्रताप भानु को। इसका कारण यही है, इनके मन पवित्र नहीं था। तो जिसका मन पवित्र नहीं है, भगवान के इच्छा से उनके ऐसे संजोग मिल जाता है। असली मुनि नहीं मिलते, कपटी मुनि मिल जाते हैं और अभिशाप मिलता है और ये रावण बन जाता है। ये अपवित्र मन का बात है। लेकिन आप पवित्र बात है, आप संतों के पास मुझे संत समझकर आए और राम कथा पूछे, जो सकल जगत को पवित्र करने वाले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और देखिए, जिनका मन अपवित्र होता है ये कैसा बात पूछते हैं। भानु प्रताप जो मुनि के पास, कपटी मुनि के पास, नाम एक तनु मोही, एक तनु ऋषि के पास जो गए थे, जो कपट में बैठे थे, उनके पास जाकर बोला, तो कपट मुनि ने बोला कि देखो राजा, तुम जो चाहते हैं ये तुमको मिल जाएगा। एक छत्र रिपुहीनमयी जरा मरण रहित शरीर, ये सब तुमको मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास एक बात है कि विप्रों को वश करना पड़ेगा, क्योंकि विप्र साप अत्यंत भयंकर होता है, इनको तुम वश करना पड़ेगा।
तत्क्षणात राजा प्रतापभानु ने पूछा, क्या? हो ही विप्रवश कवन विधि, हो ही विप्रवश कवन विधि, कहु कृपा करी सो, तुम तजी दीन दयाल निज, हितु न देखौ को। मुझे कहिए विप्र कैसे मेरे बस में आएंगे? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। पर प्रतापभानु ने ऐसा पूछा था, अपवित्र कथा, लेकिन आपने क्या पूछा? आपका स्वरूप ऐसा नहीं है। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की न मोही ऊपर छोहा, पूछे रघुपति कथा प्रसन्न पावनी, पूछे रघुपति कथा पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। श्री राम जय जय राम। तो सुख सनकादि शंभु को मन को भाने वाला इनके पसंद राम कथा कर आपने पूजा मुझे पूछा। अत्यंत पवित्र चरित्र। इस संसार में सत्संग आपने मुझे दिया, राम कथा पूछा और मैं राम कथा कहा। तो हमारी सत्संग क्या होता है? सत्संग का अर्थ क्या है? ना जिस सभा में आदि में, मध्य में और अंत में भगवान की कथा होता है, हरि कथा होता है, वही सत्संग कहा जाता है। ऐसा आदि, मध्य और अंत। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। श्री राम जय जय राम। इसको सत्संग कहा जाता है। और तो ऐसा सत्संग ये दुर्लभ है, ये सहज में मिलता नहीं। देखिए, सत्संग का इतना महत्व है कि पल भर भी अगर सत्संग मिले तो, या दंड भर मिले तो, एक बार भी मिले तो, मिलना ये दुर्लभ है सत्संग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये दुर्लभ जिन्स हमें प्राप्त हुआ है। गौड़ जी, आप तो विज्ञानी, भक्त, सब कुछ है। आप थोड़ा विचार करके देखिए, क्या मैं इसका अधिकारी हूं? इस सत्संग का मेरे पास अधिकार है कि ना? आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखो गौड़ जी, चांडाल पक्षी
कौआ, मैं चांडाल पक्षी कौआ, मुझे सब प्रकार से अपवित्र माना जाता है। और फिर भी प्रभु ने मुझे साक्षात जगत पावन कर दिया। इस अपवित्र पक्षी को जगत पावन कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा, निमिष दंड भरी एक बारा। देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। तो मेरा स्वरूप कैसा है? मैं एक अपशकुन वाला पक्षी हूँ। शकुनाधम सब भांति पावन, शकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। श्यावर रामचंद्र की जय। सत्संगति बड़ा दुर्लभ पदार्थ है। इसमें दुर्लभ पदार्थ है क्यों? इसमें दुर्लभ चीज मिलते हैं जो दूसरे जगह नहीं मिलते। तो क्या दुर्लभ सब चीज मिलता है आप जानते हैं? बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संगति मिलना ये राम जी का कृपा है, इससे मिलता है। और दूसरी उपाय से भी मिलता है सत्संग। अब जानते हैं जिसका पुण्य बहुत अधिक होता है ना, उनको सत्संग मिल जाता है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृत करंता, संस्कृत जन्म मरण चक्र से उद्धार करता है सत्संग। सतसंगति संस्कृत करंता, और जन्म लेना नहीं पड़ता है, सत्संग के द्वारा परम गति प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए सत्संग में 3 पदार्थ मिलता है। संतों का दर्शन मिलता है, संतों का स्पर्श मिलता है, और इनके वचनामृत पान करने को मिलता है। 3 पदार्थ, दर्शनीय, स्पर्शनीय और पानीय पदार्थ।
तीनों मिलता है। इससे क्या होता है? इससे पाप छूट जाता है। देखिए, दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, हरई पाप कह वेद पुराना। देखिए, ये संत समाज को तीर्थराज प्रयाग के समान कहा गया है। प्रयाग जानते हैं, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम स्थल। जैसा तीर्थराज प्रयाग मंगलमय है, ऐसे संत समाज भी मंगलमय है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग ये जंगम नहीं है, ये आना जाना इसका नहीं हो सकता, चलता फिरता ये नहीं, ये स्थावर है, अचल होकर वहां पड़ा है और ये पवित्र करता है। जो इनके पास जाता है इनको पवित्र करता है। लेकिन संत समाज ये जंगम तीर्थराज प्रयाग, जंगम तीर्थ चलता फिरता मोबाइल प्रयाग है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वैसे संतों में गंगा जमुना सरस्वती कहाँ पर है? अगर है तो ये तीर्थराज प्रयाग हो सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो, इनके पास जो राम भक्त ये प्रचार करते हैं ये गंगा नदी है, और ब्रह्म का तत्व जो कहते हैं संतो, ये है सरस्वती नदी। विभिन्न सत्कर्मों का बात जो करते हैं, कर्म कैसे करना चाहिए, इस कर्मों का बात जो वर्णन करता है ये है जमुना नदी है। ये तीनों मिलकर मिल जाते हैं संतों के पास। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी। तो सत्संग का ऐसा महत्व है। अगर सत्संग तो सदा सर्वदा करना चाहिए। जैसे भगति सदा सत्संग, शिवजी मांगते हैं राम जी के पास, भगति सदा सत्संग। अगर सत्संग सदा न मिल सके तो एक घड़ी भी मिले, एक घड़ी भी नहीं मिले तो आधा घड़ी भी मिले, आधा घड़ी भी न मिले तो इससे आधा मिले, और ये भी न मिले तो इससे भी आधा मिले, अर्थात पल भर के लिए भी मिले। ये पाप नष्ट करता है, कोटि पाप नष्ट करता है। एक घड़ी आधे घड़ी, आधे से पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप भी सुंदरकांड में पढ़ा है, लंकिनी हनुमान जी को कहते हैं। देखिए स्पर्श हनुमान जी के द्वारा इनका स्पर्श हुआ, कैसा ना मुट्ठी का द्वारा जोर से ये मारा है, जोर से तो मारा नहीं, बाएं हाथ से मार दिया थोड़ा। अगर जोर से मारा होता तो इनका राम नाम सत्य हो जाता, थोड़ा सा मारा तो इसीलिए, और इससे ये इनसे मुंह से खून निकल गया। लेकिन ये किसका मार था? हनुमान जी का मार। हनुमान जी राम भक्त, इनके द्वारा मार खाने से भी सद्बुद्धि आ जाता है, ये है प्रमाण। देखिए इनका सद्बुद्धि पहले से नहीं था, उनको खाने के लिए दौड़ता था। और यहाँ जो चोर आता है इनको मैं खा जाता हूं और तुमको भी खा जाऊंगा। तो ऐसा बात ये कर रहा था, लेकिन हनुमान जी के मुष्टि का प्रहार खाने पर इनका सद्बुद्धि उदय हो गया और बोला, और सत्संग मिल गया इनको। सत्संग मिल गया। सत्संग मिलने पर लंकिनी के, राक्षसी के हृदय में भी विवेक जागृत हो जाता है। तो इसीलिए ये बोला, क्या बोला? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तूल एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लब सतसंग, जो सुख लब सतसंग। तो सत्संग के लब सत्संग से, तिले मात्र सत्संग करने पर भी जितना सुख मिलता है, ये कहीं अधिक गुण से, अधिक अपवर्ग मोक्ष सुख से, स्वर्ग सुख से भी अधिक कहा गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इनका विवेक जागृत हो गया। तो सत्संग से बिनु सत्संग हरि कथा सुनने को नहीं मिलता, और हरि कथा सुनने पर विवेक जागृत हो जाता है। तो विवेक जागृत होने पर क्या होता है? भक्ति जागृत हो जाता है, राम जी के ऊपर भक्ति जागृत हो जाता है, इनके ऊपर प्रीति जागृत हो जाता है, और ऐसा होता है, और ये भव पार हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह अज्ञानता दूर हो जाता है सत्संग में। अब मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। मोह का जाने पर ही भक्ति जागृत होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संसार में संत है, मिलते हैं, लेकिन विरल है। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में संत मिलते हैं, संसार में इतना लोग हुए, लेकिन सब संत नहीं है। कोई कौवा की तरह कपटी, कामी, छली, अविश्वासी होते हैं, और व्हाइट ड्रेस वाले
अच्छा पोशाक पहनकर, अच्छा बोली बोलकर ये मयूर जैसे होते हैं। मयूर अर्थात पिकक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इनके सदृश होते हैं केकी। केकी अर्थात पिकक, मयूर, जिनका पूछ भगवान ने पंख धारण करते हैं। ऐसा लोग होते हैं देखने में बड़ा सुंदर, बोलने में बड़ा चतुर, बड़ा मीठा बात बोलते हैं, लेकिन इनके करनी बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विषधर सांप को ये निगल जाते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बिरले, लेकिन ये लोग संसार में भरे पूरे हैं, लेकिन संत लोग बिरला होते हैं, बहुत कम। बिरले बिरले पाइए, बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, माया त्यागी संत। माया त्यागी संत बिरला होता है, लेकिन आजकल माया युक्त संत तो बहुत मिलते हैं। माया युक्त जो माया मोह में पड़ा है, ऐसा संत बहुत मिलते हैं। संत कहलाते हैं, लेकिन संत नहीं है। असली संत वही है जो माया से विमुक्त है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, माया त्यागी संत। कुटिल तुलसी कामी कुटिल कली, केकी का कवनंत, केकी मयूर, काक अनंत। कलियुग में ऐसा ही मिलते हैं, लेकिन माया त्यागी संत बहुत कम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे जो संत के मुख देखने से ही पाप कट जाता है, जिनको स्पर्श करने से, इनको पांव स्पर्श करने से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाता है, जिनके वचन सुनकर मोह त्याग हो जाता है। और ये सब पूर्व भाग में मिलता है। पूर्व भाग होता तो हमारा पूर्व कर्म का फल, संचित कर्म अगर ज्यादा है तो ये मिलता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, मुख देखत पात कटरे, मुख देखत पात कटरे, परसत कर्म बिलाही, वचन सुनत मन मोहगत, वचन सुनत मन मोहगत, पूर्व भाग मिलाही, पूर्व भाग मिलाही। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो आज का सत्संग महिमा आप सुन पाए। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।